हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय लास्ट डे इन मुंबई और आई एम सैड। मुझे मुंबई छोड़ के नहीं जाना। मुझे मुंबई बहुत ज़्यादा पसंद आया। गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बताती चलूँ। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं इंडिया घूमने आई हूँ। 13 डेज़ का मेरा ट्रिप है और ये मेरा लास्ट डे है मुंबई में और मेरा बिल्कुल मुंबई छोड़ के जाने का दिल नहीं करा। मुंबई पाकिस्तानी गर्ल ने पहली बार इंडिया को विजिट किया है और भाई साहब दीवानी हो गई हैं वो इंडिया की। मतलब इंडिया उनको इतना ज्यादा पसंद आया। तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लोग बहुत अच्छे हैं एंड मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया। खैर, मैं होटल से नीचे उतर के यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही हूँ। हम लोगों ने स्टे किया था कोलाबा में, गल्फ होटल, और अभी ये मेरे होटल के नीचे ही मैं ड्राइवर का वेट कर रही थी और ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी। यहाँ पर जो मुझे देखता था वो कहता था आप बाहर से आई हैं, कहाँ से आई हैं? तो मैंने बताती कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। वो मुझसे बहुत अच्छे से मिलते थे। अगर देखा जाए तो सिर्फ वो ट्रेन्स देखने से ना अंदाजा ये होता है कि फैलाई की कितनी गई हुई हैं। मैं फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ये पोस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तानी जो है अभी आटे की लाइन में लगे हुए हैं और 54 नई ट्रेन का जो है इफ्तिताह कर दिया है इंडिया में। कभी वो अंडर वाटर जो है मेट्रो गुजार रहे हैं, हाँ कभी वो जी। कहीं पे गुजार रहे हैं। बात देखी जाती है एवरेज की, तो एवरेज में देखा जाए तो अफगानिस्तान, मुझे लगता है कि इंडिया नंबर 1, फिर पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग पाकिस्तानी भारत के बारे में काफी आकर्षण रखते हैं। इसी कारण कई पाकिस्तानी लोग भारत में घूमने आते हैं। पाकिस्तान की लड़की पहली बार भारत में घूमने आई थी और यहाँ की रेलवे और 5 स्टार सुविधाएं देख चकित रह गई। एनीवेज गाइज, मेरा पुणे का ट्रिप खत्म और अब यहाँ से पुणे से हम वापस मुंबई आए थे और मुंबई से अब मैं यहाँ पर बैठी थी ट्रेन में। ये एक लोकल ट्रेन है जिसमें हम लोगों को एसी वाला बॉक्स मिला था। तो यहाँ से अब मुंबई टू राजकोट का सफ़र स्टार्ट होता है और राजकोट में मैंने एक शादी भी अटेंड की थी। वो मैं आपको अपने व्लॉग में आके दिखाऊंगी पूरा। यहाँ पर मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ एंड देन ट्रेन पहले जो तकिया आया था एंड आई वाज लाइक यार ये कैसा तकिया है, ये तो मतलब बहुत डर्टी है। लेकिन फिर उन्होंने आते ही उन्होंने हम लोग को कवर दिया, ब्लैंकेट्स दी जो कि इतनी नीट एंड क्लीन थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ट्रेन में 500 जो दिखाए हैं पहले, मैंने चैलेंज भी किया था गाइस। तो यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं राजकोट और जो लोग मुझे लेने आए थे वो मेरे लिए फ्लावर लेकर आए थे एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतने अच्छे से मेरा वेलकम किया। खैर, ये राजकोट का स्टेशन, और यहाँ पे जब मैं जिनके घर गई थी उन्होंने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया, उन्होंने मेरे ऊपर फ्लावर्स फेंके एंड ऑल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पाकिस्तान और इंडिया में बहुत Huge बड़ा difference डिफरेंस है लग्जरियस में और तादाद में। और फिर बात की जाए उनकी इतने सिटीज हैं, उन्होंने हर सिटीज में पहुंचाई है, इधर सिर्फ लाहौर कराची में बस। एग्जैक्टली जब वो उन्होंने लिस्ट शुरू की ना, ऐसे 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 सारे नाम, और पढ़ते पढ़ते भी वो हो रहा था। और हमारे एक या दो जगह हार्डली कि अगर मेट्रो है तो ये। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कई लोग भारत में गए थे, लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने पड़ोसी लोगों के लिए वीजा बंद कर दिया है। लेकिन ऐसे में भी कुछ भाग्यवान लोग होते हैं जिन्हें भारत सरकार वीजा देता है और वो भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी लड़की भारत में घूमने आई थी। हमेशा से पाकिस्तान में पर्दे में रहने वाली लड़की भारत में खुला वातावरण देख खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अक्सर इस पाकिस्तानी लड़की ने अपनी आइडेंटिटी छिपाते हुए एक ब्लॉग बनवाया है और अपने भारत में घूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। पाकिस्तानी लड़की कहती है कि अक्सर वो भारत के गुजरात राजकोट में रिश्तेदार के यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आई थी और इसके साथ ही मुंबई और पुणे में भी विजिट किया था। मुंबई का वातावरण, यहाँ के लोग, मुंबई का स्ट्रीट फूड, मुंबई का ओपन मार्केट देख काफी प्रभावित रह गई। अपने अनुभव में कहती है कि मैंने मुंबई से पुणे तक टैक्सी में सफर किया था और रास्ते में लोनावला का सुंदर वातावरण, होटल्स और वहाँ का मार्केट देख मुझे भारत पसंद आ गया। खासकर यहाँ के लोग बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं। भारतीय लोग अपने काम से काम रखते हैं, चीज मुझे पसंद आ गई। भारतीय लोग प्यारे और रिस्पेक्टफुल होते हैं और भारत में आकर मैं वेजिटेरियन बन गई हूँ और खासकर भारतीय दाल तड़का और राइस जैसा स्वाद मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। आगे कहते हैं कि मैंने पुणे से राजकोट के लिए इंडियन रेलवे से ट्रैवलिंग की थी, जो कि एक सामान्य गाड़ी थी, लेकिन उसमें सुविधाएं बेहद ही खास थी। सुपर फास्ट ट्रेन जैसी सुविधाएं थी। ट्रेन में काफी स्वच्छता, टाइम मैनेजमेंट, वॉशरूम एकदम फर्स्ट क्लास थी और हमें कंबल और तकिया क्लीन नीट उपलब्ध करवाई गई थी। इसके साथ ही भारतीय शादी में हमने डांस किया
खूब मजे किए और यह कभी मैं भूल नहीं पाऊंगी। दोस्तों आगे कहते कि 17 से 18 दिन भारत में रहने के बाद मुझे पाकिस्तान में लौटने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। बता दें कि भारत ने बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत, ऑनलाइन टिकटिंग के साथ डिजिटलीकरण और स्टेशनों पर वाईफाई, नए स्टेशन और फुट ओवर ब्रिज जैसे बुनियादी ढांचे की उन्नयन सहित प्रमुख आधुनिकीकरण प्रयासों के माध्यम से अपनी रेलवे प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यात्री अनुभव और कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं को बेहतर बनाने पर आधुनिक कुशल नेटवर्क की ओर बढ़ रहे हैं। मैकडोनल्ड्स लेती हूँ। स्ट्रीट फूड भी था बट मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि स्ट्रीट फूड का अब स्ट्रीट में ही खाने का मज़ा आता है। यहाँ से मैंने मोमोज लिए थे, यहाँ पर मैंने चना टाइप कोई चाट थी, मैंने वो खाई थी। खैर यहाँ पर इतनी पब्लिक थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार। मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी जाओ इतना क्राउडेड होता है और हर बंदा सुकून से अपने काम से काम रखता है, कोई किसी को परेशान नहीं करता। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, हर बंदा अपने काम से काम रखता है, खाता है, बैठता है। और ये यहाँ पर मेंशन है कि ये कौन सी जगह है, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। ये एनीवेज ये पुणे के रास्ते में था। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं मज़ीद, आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। आप लोगों को तो इस जगह का नाम पता ही होगा, बट यार यहाँ पर ना सारा वेज फूड था, वेजिटेरियन। और मुझे लगता है कि इंडिया आके तो मैं वैसे ही वेजिटेरियन बन गई हूँ। मैं सिर्फ दाल खाती थी, मैं जहाँ जाती थी दाल खाती थी, और इनकी तड़का दाल बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिले तो मैं उसके साथ चैलेंज वीडियो बनाऊँ, बट मैं इतनी टायर्ड थी कि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ या कुछ भी। तो फिर मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी, मेमोरीज बना रही थी। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई अपने मोबाइल में रखने के लिए, क्योंकि आप बार बार तो इंडिया आ ही नहीं सकते। और फिर यहाँ पर हमें ये स्ट्रीट, यहाँ पे सारे बंदे थे और इसकी वजह से वो खाना खा रहे थे और मुझे डरा भी रहे थे। मतलब मैं उनको देखती तो इतना जोर से रहते थे जैसे अभी वो मुझे मारेंगे। एनीवेज मैंने उनके लिए आपको लाहौर में मिल जाएगी वो वाली ट्रेन है, तो वो आपको ठीक है कराची में मिल जाएगी, बट एट द सेम टाइम उनकी वो जो ट्रेन थी वंदे भारत, वो कोई कमाल की ट्रेन है। उसका जो एक होता है ना व्यू, दिखने से पता लगता है। और दूसरी जब मैंने ट्रेन देखी ना, उसमें ये फर्क हो रहा था कि एक अगर एक पे है तो एक 50 पे है, तो मतलब के 50-50 साल का फर्क है। हम वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी जो छोड़ के गए थे, उसी को ही कुछ खराब हुई और कुछ को हमने बहुत थोड़ा बहुत ठीक करके रिपेयर वगैरह करके वो चला रहे हैं। लेकिन खबर मैं ये सुन रहा था कि पाकिस्तान का रेलवे जो है वो खसारे में चल रहा है। लेकिन आई थिंक रेलवे के वो भी तो बढ़ते रहते हैं, किराए तो बढ़ते रहते हैं, तो कुछ चल नहीं रहा सेक्टर में, कुछ लग नहीं रहा है। वो खसारे में चल रहा है, जितना उनका एक्सपेंस है उससे इनकम कम है। ये रिपोर्ट आ रही थी पाकिस्तानी मीडिया पे। लेकिन आई थिंक रेलवे में, मेट्रो में इनको काम करना चाहिए ताकि सारे जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं वो, ये मुल्क फास्ट हो जाता है ना। मुल्क फास्ट किस तरह से होगा? और जो इदारे डिपार्टमेंट्स है ना, ये तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अपने चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।